और ये बात आप जानते हैं कि मैटप्लॉटलिब और सीबॉन का कॉम्बिनेशन यूज होगा, कहीं सीबॉन के चार्ट यूज हो जाएंगे तो कहीं मैटप्लॉटलिब के, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। और इंटरव्यू भी अगर होगा तो एक आधी कोई ग्राफ पूछेगा, ज्यादा टाइम इस पे जाना नहीं है हमारा, ठीक है। सीबॉन कंप्लीट, और यहाँ पर डे 1। कर्नल रीस्टार्ट नहीं हुआ हमारा, ठीक है, डे 1। और मैं अपने गिटहब से रेफरेंस ले लेता हूँ कि मुझे क्या क्या बताना है, ठीक है। 04, इसमें सीबॉन डे 1। अब मुझे ये सारे विजुअल्स आपको बताने हैं इसमें, ठीक है। इससे क्या रहेगा कि कुछ छूटेगा नहीं एटलीस्ट। चलिए, क्लियर है भाई। तो बार प्लॉट, बॉक्स प्लॉट, लाइन प्लॉट, पेयर प्लॉट, काउंट प्लॉट, डिस प्लॉट, हिस प्लॉट, हीट मैप, कैट प्लॉट, फेसेट ग्रिड, आईएम प्लॉट, ये मेरा लीनियर रिग्रेशन के लिए, और स्कैटर प्लॉट, ठीक है। बहुत सारे प्लॉट है, राइट। ये जब मैं स्कैटर प्लॉट बताऊंगा तब मैं इस टाइम यहाँ पर भी स्कैटर प्लॉट बता दूंगा, ठीक है ना। और इसके बाद फिर यहाँ पर चलेगा मेरा वर्ड क्लाउड, राइट। जो वर्ड का क्लाउड हम यहाँ पर बनाते हैं ना, वो वाला, ठीक है। ये भी बहुत बढ़िया, ये इसका पार्ट नहीं है, एसएनएस और मैटप्लॉटलिब का पार्ट नहीं है, ये अलग से वर्ड क्लाउड हमें इंस्टॉल ही करना पड़ता है, ठीक है। तो इंपोर्ट करते हैं सीबॉन को एज एसएनएस। अ कैंडिडेट बिलीव मी, मैटप्लॉटलिब से अच्छा डॉक्यूमेंटेशन सीबॉन का बना हुआ है, ठीक है। मैटप्लॉटलिब से ही एडवांस है, राइट। CABORN सीबॉन डॉक्स। और यहाँ पर इसमें सारे एग्जाम्पल हैं, ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है यहाँ पर जो छूटा हो सकता है हमारा, राइट। यहाँ पर पूरा डिटेल में सारे एग्जाम्पल्स आपको खुद ही इसने कवर करा रखे हैं, ठीक है। तो मैं जो आपको रेफरेंस लूंगा, मैं जस्ट बताते हुए चलूंगा, आपको और डिटेल में थॉरोली पढ़ना है तो यहाँ से रेफरेंस ले लेना। और मैं बस बता दूंगा डॉक्यूमेंटेशन रीड आउट कैसे होगा, बहुत ईजी है, ज्यादा कुछ इसमें खास है नहीं, ठीक है। लेकिन चार्ट्स बहुत अच्छे बनेंगे इसमें, एडवांस विजुअल है हमारा, राइट। तो C1 से एसएनएस से हमने लोड कर लिया। एसएनएस डॉट, सबसे पहले हमारे पास क्या क्या डेटा सेट के नेम्स हैं वो हम कॉल कर लेंगे। इस कोड को चलने के लिए हमें इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है, और ये सारे डेटा हम यहाँ पर मंगवा सकते हैं। तो यहाँ पर एसएनएस डॉट, अगर मुझे यहाँ पर आइरिस डेटा चाहिए तो मैं आइरिस डेटा को यहाँ पर मंगवा सकता हूँ। आइरिस एक क्या है, एक मेरा फ्लावर का डेटा सेट है। एसएनएस डॉट गेट डेटा सेट, गेट नहीं, लोड डेटा सेट, और यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा भाई, आइरिस, राइट। यहाँ पर बढ़िया से मैंने इसे डीएफ में स्टोर कर लिया, और यहाँ पर df डॉट हेड को मैंने रन किया तो बढ़िया सा डेटा मेरे पास आ चुका है। ये चार मेरे उस आइरिस फ्लावर के बेसिक इन्फॉर्मेशन है, और इन चारों फ्लावर से मिलके ये कौन सा स्पीसीज बनता है ये इसके नाम है। ये एक्चुअली मशीन लर्निंग में यूज होता है, मशीन लर्निंग का ट्यूटोरियल है यूट्यूब पे, आप वहां से रेफरेंस ले सकते हैं। ऑलमोस्ट जितना आपको समझ में आ सकता है उससे ज्यादा मैंने अपलोड कर दिया, ठीक है। आपको उसका भी एक आइडिया मिल जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए, राइट। सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल विड्थ का स्पीसीज हमारा पर्टिकुलरली ये फॉर्म करता है। अब ये फ्लावर दिखता कैसा है, आइरिस फ्लावर, एसएनएस में लिख देता हूँ सो दैट मुझे तीनों फ्लावर मिल जाएंगे एक साथ, ठीक है। ये तीन मेरे फ्लावर होते हैं, ठीक है भाई। क्या नाम है तीनों का, सिटोसा, वर्सिकलर और वर्जीनिका। कोई डाउट तो नहीं, नो। इसको बोला जाता है पेटल, इसको बोला जाता है सेपल। ऊपर वाले पेटल, नीचे वाले सेपल। सेपल का विड्थ, सेपल का लेंथ, पेटल का विड्थ, पेटल का लेंथ, यही चार इंफॉर्मेशन है ना हमारे पास। सेपल विड्थ, सेपल लेंथ, पेटल विड्थ। और ये किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, ये किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, जो भी इसका फ्लावर का नाम है, ये सिटोसा, वर्सिकलर या वर्जीनिका। तीन तरीके के हमारे पास ये फ्लावर होते हैं, आइरिस, सिटोसा, वर्सिकलर और वर्जीनिका। मशीन लर्निंग मॉडल में हमें क्या करना होता है, हमें ये बताना होता है कि अगर इस टाइप का इनपुट होगा तो इस टाइप का फ्लावर हो सकता है। तो कल को एक मॉडल बनेगा जिसमें ये चार इन्फॉर्मेशन देंगे, और वो बदले में ये बताएगा कि कौन सा फ्लावर हो सकता है, राइट। ये उसको हमें रिटर्न कर देगा। यही काम होता है मशीन लर्निंग का, आइदर क्लासीफाई करना या प्रेडिक्ट करना। कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। तो सबसे पहला मैं यहाँ पर उठा रहा हूँ, वो सबसे पहला स्कैटर प्लॉट ही उठा रहा हूँ, क्योंकि हमने ऑलरेडी मैटप्लॉटलिब पढ़ा हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि हम सीक्वेंस से चले। बार प्लॉट हमें पता है क्या होता है, बॉक्स प्लॉट हमें पता है, लाइन प्लॉट हमें पता है, वायलन प्लॉट हमें पता ही है, राइट। यहाँ वायलन प्लॉट नहीं लिखा है,
ठीक है, ये सारी चीजें हमें ऑलरेडी पता है, इसलिए जो छूट गया मैं पहले वही उठाता हूँ, SNS डॉट स्कैटर प्लॉट और PLT डॉट स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट मैंने पावर बीआई में भी आप लोग को समझा रखा है कि जहां पर न्यूमेरिकल वर्सेस न्यूमेरिकल का कोरिलेशन चेक करना, वहां पर हम स्कैटर प्लॉट का यूज करेंगे कि डेटा कितना स्कैटर्ड है। PLT डॉट, पहले मैं PLT यानी मैटप्लॉटलिब से मंगवा लेता हूँ। इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot as PLT डॉट मैंने क्या कर दिया यहाँ पर स्कैटर को प्लॉट कर दिया। अब मुझे पता है कि मुझे एक बार में दो न्यूमेरिकल डेटा चाहिए और ये सेपल लेंथ और सेपल विड्थ आपस में क्या है, न्यूमेरिकल है। मैं ये देखना चाह रहा हूँ सेपल लेंथ का सेपल विड्थ से आपस में क्या लेना देना है। कंट्रोल C किया और x और y डेटा चाहिए, तो x मैंने क्या बना दिया, df का सेपल लेंथ, y मैंने क्या बना दिया, df का सेपल विड्थ। बन के दोनों डेटा मेरे पास। PLT स्कैटर में मैंने, देखिए मांग क्या रहा है, x, y मांग रहा है, x, y मैंने पास कर दिया, ये बढ़िया सा बन के आ गया मेरे पास, राइट। सेपल लेंथ और सेपल विड्थ, यहाँ पर PLT प्लॉट यूज कर लेंगे, PLT डॉट एक्स लेबल, ये मेरा सेपल लेंथ है, कॉपी पेस्ट, और ये मेरा विड्थ है, और यहाँ पर मैं y लेवल पास करा दूंगा और यहाँ पर मैं PLT डॉट शो करवा दूंगा। डाउट तो नहीं इसमें, राइट। मुझे ये कैसे पता लगे कि ये कौन से फ्लावर का कोरिलेशन है, ये भी तो पता लगना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने पास किया तो ये मुझे बता रहा है सी यानी कलर टाइप, सीक्वेंस बताइए। तो मैं सी में बोल देता हूँ कि सी में आप यूज कर लेना डीएफ का पीसेस, राइट। रन करेंगे, वैल्यू एरर आ गया। वैल्यू एरर में चेक करते हैं यहाँ पर क्या मांग रहा है ये हमसे। सी कह रहा है सी कलर मस्ट बी ए कलर सीक्वेंस ऑफ कलर और अ सीक्वेंस ऑफ नंबर। नंबर हमें यहाँ पर चाहिए और हमने यहाँ पर क्या दे दिया, ये दे दिया। तो नंबर कैसे निकाले भाई इसमें से कि ये सीक्वेंस में मिले इसे। देखो सिटोसा मिलना चाहिए 0, बाकी मिलना चाहिए 1 और ये मिलना चाहिए दूसरा ये। तो इससे क्या होगा, अलग अलग कलर फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर एक डेटा मंगाता हूँ, डीएफ ऑफ स्पीसीज। डीएफ ऑफ स्पीसीज मैं बोलता हूँ कि आप इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, एक सिटोसा होगा, एक वर्सिकलर होगा और एक परजीनिका होगा। तो यहाँ पर मैंने यूनिक निकाल लिया, यूनिक में मेरे को 3 इंफॉर्मेशन मिल गए, राइट। यहाँ पर मैं एक डेटा फॉर्म कर लेता हूँ, डेटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर एक मैंने रेंज ले लिया 0 से 3 तक, तो ये क्या जाएगा मेरा 0 1 2 जाएगा, ठीक है। और मैं जिप करा देना चाह रहा हूँ इस वाले को रेंज से, ठीक है। और इसे मैं बना दे रहा हूँ डिक्शनरी, ठीक है, राइट। तो ये एक मेरा डिक्शनरी बन गया, सिटोसा 0 है, वर्सिकलर ये और ये दिस है, ठीक है। और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि आप डीएफ के स्पीसीज पे जाओ और यहाँ पर अप्लाई करो, सीरीज है ना, अप्लाई हो सकता है मेरा, क्या अप्लाई करो, लैम्डा अप्लाई करो। लैम्डा एक्स लेगा, इनपुट पे एक्स एक स्पीसीज का नाम होगा, ठीक है। और इसे मैंने डिक डेटा के नाम से स्टोर कर लिया और यहाँ पर मुझे पता है कि मुझे क्या रिटर्न करना है, डिक डेटा का एक्स रिटर्न करना है ना। एक्स अपने आप स्पीसीज का नाम होगा और जब भी स्पीसीज का नाम जाता है तो बदले में वाई रिटर्न करता है। ये 0 1 2 की सीरीज आ गई, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि डायरेक्ट जरा ये पिक करो, क्या ये पिक हो पाएगा मेरा कलर में, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। उसे 3 कलर वैल्यू चाहिए था ना, तो 3 कलर मुझे ये पता लग गया, ठीक है, 0 1 और 2। तो मुझे ये पता लग गया कि ये मेरा पहला कलर होगा और कोई मेरा दूसरा कलर होगा और कोई मेरा तीसरा कलर होगा, यानी 3 फ्लावर है तो मेरे 3 कलर होने चाहिए। कोई डाउट तो नहीं इस वाले में, ऑनलाइन स्टूडेंट ये क्लियर है। मतलब अगर मैं सेपल लेंथ और सेपल विड्थ में मैं ये रिलेशन फाइंड करूं तो मुझे पता लग जाता है कि कोई एक स्पीसीज जो है उसका सेपल लेंथ और सेपल विड्थ इस वाले क्लस्टर में होता है। ये मेरा क्या कहलाता है, क्लस्टर कहलाता है, यानी एक मेरा ग्रुप कहलाता है। दूसरा वाला इस वाले क्लस्टर में होता है और तीसरा वाला कहीं ना कहीं मिक्स चल रहा है मेरा। ये बात तो क्लियर है। सेम ये एनालिसिस में और इसके साथ प्लॉट कर सकता हूँ भाई, सेपल लेंथ सेपल विड्थ है ना, पेटल लेंथ और पेटल विड्थ के साथ भी कर सकता हूँ, यस या नो, पेटल लेंथ और पेटल विड्थ
रन किया और यहाँ पर भी मुझे पेटल लेंथ और यहाँ पर भी मुझे पेटल विड्थ देना पड़ेगा। ये क्या हो गया, पेपल हो गया, ये रहा, सही है। ये मेरा पेटल लेंथ वर्सेस पेटल विड्थ का मेरा दोनों का स्कैटर प्लॉट आ गया। इससे देखिए वहां पर भी स्कैटर प्लॉट जैसा बना हुआ है। इससे मुझे ये पता लगता है कि भाई कौन सा क्लस्टर, कौन सा ग्रुप किस पर्टिकुलरली स्पीसीज को रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रहा है। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, अगर जस्ट मैं यहाँ पर एक स्पीसीज लूं, मैं जस्ट एक कलर को लेना चाहूँ, मतलब इससे मुझे पता लगे कि मेरा कलर कौन सा फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप बताइए। मैं यहाँ पर, मेरे पास कलर मैप है और इसके डॉक्यूमेंटेशन पे जाइए, मेरे को ये यहाँ पर ये बता देगा कि मुझे लेजेंड क्या यूज करना है। ठीक है, इधर डॉक्यूमेंटेशन में लेजेंड दे रखा है, तो एक काम करते हैं, plt डॉट लेजेंड अगर मैं खुद पास करूं, और ये 3 है ना मेरे, सिटोसा, एक मिनट, ये तीनों हमने यहाँ से कॉपी कर लिया, सिटोसा, वर्सिकुलर और वर्जीनिका, और ये आया कौन सा है, बस सिटोसा। मतलब ये पहला वाला तो मेरा सिटोसा है, ये तो क्लियर है राइट। लेकिन ये 3 पिक करना चाहिए था ना इसे, यहाँ पर मैं इसे रेंज में 3 पास कर देता हूँ राइट। और ये अभी क्या बता रहा है, अपॉक्सी आर्टिस्ट में बी यूज इंस्टेड समथिंग दिस, लेजेंड डज नॉट सपोर्ट हैंडल्स फॉर इंस्टेंसेस। एक मिनट, तो यहाँ पर ये हमें डायरेक्ट अलाउ नहीं करेगा, लेबल्स का ऑप्शन है इसमें, x कॉमा y कॉमा z अलाउ कर रहा है इसे लेबल्स पे, नो नो सर। ठीक है। तो लेबल्स यहाँ पर हमारा अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट है, मतलब ये इस वाले पे हमारा पिक नहीं होगा। तो अभी फिलहाल मैं plt डॉट, इसका ऑप्शन देखते हैं इसका क्या है। ये मुझे पता है ये मेरा सिटोसा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। मुझे एक्सेस प्लॉट करा करके एक एक कराना पड़ेगा, लूप चला करके एक एक को कॉल कराना पड़ेगा, तब ये बनेगा, ठीक है। दूसरा ये मेरा किसका एनालिसिस है, पेटल लेंथ वर्सेस पेटल विड्थ का। लेकिन इसमें देख रहे हैं बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन काम करना पड़ा, और यहीं पर सीबॉन हमें हेल्प कर देता है। कैसे, एसएनएस डॉट स्कैटर प्लॉट, स्कैटर प्लॉट में अगेन इसे क्या चाहिए, एक्स चाहिए और वाई चाहिए और डेटा चाहिए। तो डेटा मैंने बता दिया, डेटा कहाँ से पिक कर लो, डीएफ से। और एक्स क्या होना चाहिए हमारा, एक बार में कोई एक ही डेटा जा सकता है, एक्स हमारा एक्स ही होगा राइट, और वाई हमारा वाई ही होगा, है ना। तो x इज इक्वल्स टू एक्स और y इज इक्वल्स टू वाई, ये क्लियर है, बन के आया कि नहीं है, सेम जैसे वो बन के आ रहा था पहले वाला राइट। लेकिन इसमें जो हम कलर कोडिंग में वहां पर हमारा डॉक्यूमेंटेशन फंस रहा है, यहाँ पर मैं सीधा ह्यू को यूज कर सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ, ह्यू, और ह्यू मुझे स्पीसीज चाहिए, तो मैं सीधा बोल सकता हूँ डीएफ के, किसको कॉल कर लो, स्पीसीज को कॉल कर लो। और ये तीनों यही कलर फंस रहे थे जो लेजेंड में हमें देने थे, ये तीनों कलर मैं यहाँ से मंगा लूंगा, इसलिए हम सी बॉन्ड को यूज कर लेते हैं। यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में उतना मेहनत नहीं होता। देखो एक्स लेवल अपने आप लग गया, वाई लेवल अपने आप लग गया, और ये तीनों का स्पीसीज अपने आप लग गया। और गौरव भाई यहाँ ये डीएफ ऐसे स्पीसीज भी देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्पीसीज से भी काम चल जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया है डेटा क्या है मेरा, यहाँ पर डीएफ है। ये बात क्लियर है कैंडिडेट, यस या नो, बताइए भाई ऑनलाइन स्टूडेंट, ठीक है। यस सर। सेम यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ ये मेरा सेपल लेंथ और सेपल विड्थ का है। सेम मुझे किसका बनाना है, पेटल लेंथ और पेटल विड्थ का, तो यहाँ पर एक्स और वाई बदल देते हैं राइट। नहीं नहीं ये वाला नहीं है, ये तो यही है, ये वाला है, ठीक है भाई गौरव। ये देखिए मेरे पास पेटल लेंथ और पेटल विड्थ का आ गया। अब मुझे पता लग रहा है कि जब भी मेरा पेटल लेंथ और पेटल विड्थ इस क्लस्टर में फॉर्म होता है, 1 से लेकर के 2 या 0 से लेकर के 0.6 तक वैल्यू जाता है, तो वो कौन से फ्लावर को रिप्रेजेंट करता है, सिटोसा को। तो जब भी मेरा पेटल लेंथ या पेटल विड्थ का वैल्यू इस रेंज में फॉल करेगा तो वो सिटोसा होगा। सेम वर्सिकलर और सेम वर्जीनिका के केस के लिए अलग अलग वैल्यूड है। तो स्कैटर प्लॉट हमें स्कैटर एनालिसिस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, यानी कि डेटा मेरा किस क्लस्टर में किस फॉर्म में मेरा बैठा हुआ है। बताइए कुछ डाउट इसमें, कुछ पूछना है आप लोगों को कैंडिडेट, नो। इसको हम और देखिए कैसे देख सकते हैं, हमने टिप्स डेटा लोड किया हुआ है ना, एसएनएस डॉट लोड डेटा सेट, और यहाँ पर मैं मंगा लेता हूँ टिप्स को, टिप्स ये मेरे पास आ चुका है राइट।
इसे मैंने टिप्स के नाम से स्टोर कर लिया, ठीक है भाई गौरव। टिप्स डॉट सैंपल। अब यहाँ पर मेरे पास टोटल बिल से लेकर के साइज के अकॉर्डिंग डेटा है। मैं ये देखना चाह रहा हूँ क्योंकि दो न्यूमेरिकल होना चाहिए कि बिल और टिप में क्या कोरिलेशन है, कि क्या बिल बढ़ने पे बंदे टिप ज्यादा देते हैं, क्या बिल गिरने पे बंदे टिप कम देते हैं, मुझे यही देखना है। तो मैं सीधा बोल सकता हूँ SNS डॉट स्कैटर प्लॉट। डेटा क्या यूज कर लो, टिप्स को, राइट। एक्स क्या यूज कर लो बताओ, सीधा लिख सकता हूँ मैं, एक्स यूज कर लो टोटल अंडरस्कोर बिल, और वाई क्या यूज कर लो, टिप को, ठीक है। ये रन किया, क्या छूट रहा है इसमें, देखो ये डेटा हटा दो, ये बाय डिफॉल्ट डेटा इज इक्वल्स टू जाएगा ना, तो वो डेटा कोई पिक कर लेगा। क्या कह रहा है ये इधर, अच्छा बीच में स्टार आ रखा है तो हमें देना पड़ेगा डेटा इज इक्वल्स टू, अब फिर ये मुझे ये भी बताना पड़ेगा क्योंकि वो कीवर्ड आर्गुमेंट फॉलो करा रहा है कुछ इस तरीके से। ये मेरा टोटल बिल और टिप के बेसिस पे है। अब मुझे ये नहीं पता लग रहा कि ये कब की बात चल रही है, क्या ये संडे की बात चल रही है, मंडे की चल रही है, क्या ये स्मोकर की बात चल रही है या नॉन स्मोकर की बात चल रही है, क्या ये टीम साइज की बात चल रही है या नहीं चल रही है, क्या ये डिनर टाइम की बात चल रही है या नहीं चल रही है, क्या ये मेल के अकॉर्डिंग है या ये फीमेल के अकॉर्डिंग है, ये तो नहीं एनालिसिस अभी पता है, लेकिन ये सब हम यहाँ पर पास करवा सकते हैं। किस तरीके से अभी देखते हैं। यहाँ पर मैंने कहा कि भाई ये स्कैटर प्लॉट हमें बेसिक से स्कैटर प्लॉट दिख रहा है, आप इसमें एक काम करो, इसमें ह्यू जो है इसमें आप सेक्स यानी जेंडर के अकॉर्डिंग पास कर लो। तो अब मुझे पता लग रहा है कि टोटल बिल और टिप में सबसे ज्यादा बिल किसका जा रहा है, मेल का जा रहा है, और टिप भी किसका जा रहा है, ऑलमोस्ट मेल का जा रहा है, क्योंकि टोटल बिल और टिप का ये फॉर्म यहाँ हो रहा है बबल यानी स्कैटर। तो ये कुछ इस तरीके से कोरिलेशन बता रहा है कि जब जब टिप ज्यादा होती है, सॉरी जब जब बिल ज्यादा होता है तब तब टिप ज्यादा होती है। और यहाँ पर फीमेल का कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर हो रखा है, यस या नो। सेम इसे मैंने कॉपी किया और यहाँ कह रहा हूँ कि भाई मुझे सेक्स के अकॉर्डिंग नहीं, यहाँ पर आप मुझे और कौन कौन से टेक्सचुअल डेटा है, स्मोकर के अकॉर्डिंग, कि भाई स्मोकर वाले ज्यादा टिप देते हैं या नॉन स्मोकर वाले, तो हमने क्या पाया, स्मोकर वाले। और ये बात आप जानते ही हैं, नशे में रहते हैं वो टिप दे के चले जाते हैं, ठीक है, राइट, उन्हें खुश करना रहता है। ठीक है भाई, अमन भाई क्लियर है। उसके बाद हमारे पास क्या है, एक और कॉलम है हमारे पास, कौन सा, टाइम के अकॉर्डिंग ना, डे के अकॉर्डिंग और टाइम के अकॉर्डिंग। तो मैं ये देख रहा हूँ क्या संडे को ज्यादा टिप देते हैं, मंडे को ज्यादा टिप देते हैं, या किस दिन ज्यादा टिप देते हैं। अब डे में अलग अलग एनालिसिस है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे, क्योंकि 4 ही दिन है हमारे पास, तो ये 4 दिन का इसने बता दिया। और हमें क्या पता लगा, सैटरडे को ज्यादा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ना आप डेटा अपना बदल सकते हैं, कैसे देखिए, आप यहाँ पर बोल सकते हैं ये रहा टिप्स डॉट गेट, मेरे पास एक गेट है इधर, ठीक है। गेट का काम है कि मैं वैल्यू यहाँ पर कुछ इस तरीके से पास कर सकता हूँ, जैसे ये कि अगर मुझे ये चाहिए कि जहां पर टेम्परेचर सेल्सियस जो है वो, टेम्परेचर और विंड स्पीड ऐसा हो समथिंग, ये दो कॉलम, तो मैं ये ऐसे पास कर सकता हूँ। एक तो ये मेरा बेसिक अप्रोच है और एक ये मेरा दूसरा है। और यहाँ पर मैं वैल्यू भी पास करा सकता हूँ, तो इधर मैं बोलता हूँ कि आप एक काम करो, गेट कॉन्सेप्ट के थ्रू ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करो कि जहां पर टाइम टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो, डिफॉल्ट, एक मिनट, डॉक्यूमेंटेशन क्या कहता है, समथिंग दिस है ना। काम करते हैं, अगर मैं जस्ट ये टाइम रन करूं तो ये मुझे सारे टाइम वाले बता रहा है, राइट। टाइम इज इक्वल्स टू, लेट मी चेक, ये वर्क करेगा मेरा, DINNER, डिनर, कुछ आया नहीं, एक मिनट, अब नो, टाइम ये जस्ट मेरा इसी के बेस पे मुझे रिटर्न कर रहा है टाइम, और यहाँ पर मुझे DINNER ऐसे रन करना पड़ेगा ना, तब जा करके ट्रू फॉल्स की सीरीज बताए। तो यार इससे अच्छा तो बात तो वही है, ऐसे ही कर लेते हैं, डॉट, नहीं एक हमारा ना इसमें रहता है, मतलब एक फिल्टर करने का अप्रोच रहता है। लेट मी चेक, वो फिल्टर है मेरा कि मैं स्ट्रिंग में फिल्टर करवा सकता हूँ। कुछ इस तरीके से ये है ना, लाइक इज इक्वल्स टू दिस BBI, राइट। तो यानी कि मेरे पास ये कॉलम होना चाहिए लाइक नाम का, ठीक है। आइटम्स इज इक्वल्स टू दिस, तो एक काम करते हैं, टाइम इज इक्वल्स टू,
टाइम इज इक्वल्स टू डबल इज इक्वल्स टू डिनर। कर रहा है टाइप एरर, एक मिनट। एक तो फिल्टर में आइटम्स का अप्रोच है मेरा, लिस्ट लाइक इंडेक्स 1 2 3 आइटम्स इज इक्वल्स टू 1 और 3 आइटम्स, यानी ये मेरा कॉलम को रिटर्न करेगा, ठीक है। ये रेगेक्स मेरा रेगेक्स पैटर्न पे रिटर्न करेगा, और लाइक मेरा स्टार्टिंग के बेसिस पे रिटर्न करेगा, जो बीबी नहीं, एक मिनट, ये अलग है, इसे हम चेक करेंगे बाद में। अभी फिलहाल मैं ऐसे कॉल कर ले रहा हूँ। ये टिप्स मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ पर्टिकुलरली कि मुझे खाली थर्सडे का देखना है, राइट, हमें ये देखना था। तो टिप्स में मैंने क्या बोल दिया, डे इज इक्वल्स टू THUR, और यहाँ पर हमने इसका क्या करा लिया, मास्किंग करा लिया, और इस वाले को मैंने बोल दिया THUR टिप्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू दिस, और इस वाले को हमने कॉपी किया और यहाँ पर हमने पेस्ट किया, और यहाँ पर मैंने THUR टिप्स को पास करा दिया, राइट। अब ये मुझे थर्सडे का दिखाएगा, ये किसका दिखाएगा, खाली थर्सडे का, ठीक है। टोटल बिल, टिप और समथिंग दिस। क्योंकि बाकी डेटा नहीं है तो फ्राइडे सैटरडे संडे वो रेफरेंस तो शो कर रहा है, लेकिन वो डेटा किसका दिखा रहा है मुझे, थर्सडे का दिखा रहा है। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, अगर जस्ट हमें सिंगल डेटा को एनालिसिस करना हो तो, है ना। ये बेसिक्स है हमारा स्कैटर प्लॉट है। और बताइए, दोनों स्कैटर प्लॉट क्लियर है भाई? एक तो C1 वाला और दूसरा किसका, दूसरा ये मैटप्लॉटलिब वाला। और इसमें साइज आ जाता है हमारे पास कि स्कैटर के साइज को कंट्रोल करो। मैं कह रहा हूँ जिसने टिप ज्यादा दिया है उसके बबल को ज्यादा दिखाओ, और जिसने टिप कम दिया है उसके बबल को कम दिखाओ। साइज इज इक्वल्स टू, देखिए अब इससे मुझे क्या पता लग रहा है, सैटरडे को ज्यादा टिप्स आते हैं और बाकी दिन यहाँ पर जरूरी है सैटरडे को ज्यादा आते हैं, सैटरडे में भी कम टिप्स वाले बंदे हैं हमारे पास, राइट। तो साइज हमारा ये क्या करेगा, मैनुअली डेटा के अकॉर्डिंग बबल्स के साइज को एडजस्ट कर लेगा। ये सही है कंट्रोल भाई, मैटप्लॉटलिब से तो सही कंट्रोल है ना हमारे पास, है कि नहीं? यस सर। हाँ हाँ, तभी तो रेफरेंस पता लगेगा, राइट। अगर ये बबल ये बड़ा आ जाए, इससे हमें पता कैसा लगेगा कि ये रेफरेंस क्या चल रहा है इसका, ये बड़े बबल्स हैं और ये हमारे छोटे बबल्स हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास पैलेट का कंट्रोल आ जाता है। पैलेट मैंने आप लोगों को सिखा रखा है, राइट। मार्कर्स हम कंट्रोल कर सकते हैं, स्टाइल ऑर्डर कंट्रोल कर सकते हैं, लेजेंड का पोजीशन तो कंट्रोल करना मैंने बता ही रखा है, ठीक है। तो मार्कर्स को यहाँ पर चेक करते हैं। मार्कर्स इज इक्वल टू, मैं कह रहा हूँ एक्स को पिक कर लो, तो एक्स पिक कर रहा है क्या, नहीं, एक मिनट, मार्कर्स पे एक्स पिक नहीं, एक काम करो, स्टाइल है हमारे पास, स्टाइल में हमने बोल दिया कि डे के अकॉर्डिंग स्टाइल दे देना। ये अलग अलग आ गया कि नहीं आ गया हमारे पास, राइट। एक प्लस में चले गया और एक हमारा अलग चले गया स्क्वायर में, और एक हमारा मल्टीप्लाई वैल्यू और एक हमारा नॉर्मल वैल्यू। इससे हमें एनालिसिस में थोड़ा सा और इजी मिलेगा कि भाई कौन से बबल पे हमें मेजर फोकस करना है। और ये बात आप जानते हैं, ये हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा, ये ऐसे वर्टिकल लिखना पड़ेगा। कल को इनकेस किसी को हटाना चाहते हो तो ऐसे नॉर्मली हटा सकते हो। ये क्लियर है? ठीक है भाई स्टूडेंट्स, यस या नो, बताइए गौरव। ओके, पैलेट का कंट्रोल मैंने बता रखा है। पैलेट में SNS डॉट कलर पैलेट में आप यहाँ पर ये कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कूल के अकॉर्डिंग पिक कर लिया। ये कह रहे हैं कि भाई रेनबो दे आप ये, सकते हाँ हैं क्या कह रहे हैं, सर, और भी कलर है, रेनबो हो गया। हाँ यहाँ पर कह रहे हैं कलर पैलेट लिस्ट हैज मोर 6 वैल्यू देन नीडेड 4, ठीक है। यहाँ पर आप वैल्यू बता देंगे कि 4 ही रखना, कह रहा है वो बाय डिफॉल्ट कलर पैलेट 6 वैल्यू दे रहा है और आपके डेटा में बस 4 ही डेटा है, तो हमने 4 पास कर दिया, ठीक है। 6 पास करेंगे तो वही वो एरर आ जाएगा, या 5 भी पास करेंगे तो भी वो एरर आ जाएगा, 3 पास करेंगे तो भी एरर आ जाएगा। एग्जैक्ट 4 पास करना है क्योंकि ये 4 डेटा पॉइंट हमारे पास बन रहे थे, राइट। यहाँ पर हमने हॉट को यूज कर लिया, हॉट था ना हमारे पास, ये कुछ इस तरीके से, सही है भाई। तो मैटप्लॉटलिब से आप स्कैटर प्लॉट बनाओगे या सीबॉर्न से बनाओगे, जो आपको याद आ रहा है या जिसमें आप ज्यादा कंट्रोल ले सकते हैं, ठीक है। और बाकी स्कैटर प्लॉट में और भी बहुत कुछ बनाया जा सकता है। अगेन उसके डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप SNS के स्कैटर प्लॉट को पिक करो और यहाँ पर और डिटेल में डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएगा और विद एग्जाम्पल मिलेगा। देखिए यही टिप्स वाला लिया इसने भी, लंच और डिनर के अकॉर्डिंग, यस या नो, राइट। यहाँ पर कौन सा यूज किया हुआ इसने,
साइजेस मैनुअली दिया है, मैनुअली साइजेस अगर हमें अपने साइज पे नहीं दिख रहा है, इधर टिप पे नहीं दिख पा रहा है, यहाँ पर हमने क्या बोल दिया कि रेंज ले लो 10 से लेकर के 100 तक का, ठीक है। और ज्यादा हो गया क्या, वैल्यू जितना है उतना ही होना चाहिए, तो यहाँ पर रेंज ले लो रेंज से तो बात बनेगी नहीं ना हमें। एक मिनट, इसमें डॉक्यूमेंटेशन में कैसा हमारा पास हो रखा है, नॉर्मल 20 और 200। एक मिनट, यहाँ पर हमने टपल में 10 और 100 पास कर दिया। देखो वो ना एक्चुअली रेंज में जाना चाहिए, लेंथ ऑफ टपल वेक्टर मस्ट भी है, कह रहे ना लेंथ ऑफ डेटा, डेटा का कितना लेंथ है 244 और हमारा कितना है 2, ये चीज का हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि आप एक काम करो, आप लिन स्पेस यूज करो, np डॉट लिन स्पेस, ज्यादा अच्छा कंट्रोल देगा हमें। np डॉट लिन स्पेस कि मुझे 10 से लेकर के 1000 तक के कितने डेटा सेट चाहिए, क्योंकि हम रेंज में ये कंट्रोल नहीं ले सकते है ना, कितने चाहिए जितना टिपिकल लेंथ है कि नहीं भाई। तो अब देखिए ये ज्यादा वैल्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है हमें, राइट। तो ये हमें लीनियरली स्पेस्ड हमें दे, लेकिन ये ऐसे पास होता नहीं क्योंकि सबको आपने फिर इक्वल वेटेज दे दिया है ना। 10 से लेकर के 11 तक के बीच में दोगे तो भी ये आपको उतने डेटा पॉइंट्स आपको ही रिटर्न कर देगा, लेकिन हम एक्चुअली में साइज में जो डेटा सेट होना चाहिए उसी का डिटेल पास करते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है, ये कुछ पूछना है इसमें तो बताइए, कैंडिडेट्स यस या नो नो स्टूडेंट्स। सर। ठीक है, ओके गुड। देन हमारे पास आ जाता है यहाँ पर, ये इस यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बॉक्स, ये कोशिश करते हैं आज जितना हो जाए हमारा, बॉक्स प्लॉट, बार प्लॉट, लाइन प्लॉट और पेयर प्लॉट। इसमें गौरव भाई आपको ना कुछ चीजें फिक्स हैं इसमें जो आपको याद रखनी है, क्या, एक तो डेटा पास होता है, एक्स पास होता है, वाई पास होता है, ह्यू का मतलब होता है कलर देना, साइज से आप अपने डेटा की लाइन है तो लाइन या बबल्स है तो बबल का साइज, पैलेट से आप कलर, ठीक है। बेसिक इतने से आपका स्कैटर प्लॉट, ये इसकी जो भी आपका एसएनएस का प्लॉट है वो आपका फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। एसएनएस डॉट लाइन प्लॉट, लाइन प्लॉट के लिए हमें देखिए डेटा चाहिए, वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, स्टाइल ये तो लाइन का होगा, यूनिट्स को कितना देना है, और बाकी बेसिक डॉक्यूमेंटेशन के लिए हम डॉक्यूमेंटेशन को रेफरेंस दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एसएनएस डॉट लाइन प्लॉट के लिए भाई लाइन वाला डेटा चाहिए ना, टोटल बिल और इससे तो बात बनेगी नहीं। एसएनएस डॉट लोड डेटा सेट में हमारे पास यहाँ पर फ्लाइट्स वाला डेटा है, कौन सा, FLIGSTS, और फ्लाइट्स में हमने यहाँ पर क्या करा लिया, इसे FLIGSTS फ्लाइट्स के नाम से कॉल करा लिया। हमने इसे पिविट करना सीखा हुआ था, याद है कैसे किया था, फ्लाइट्स डॉट पिविट टेबल, क्या करना था। अब पिविट टेबल में वैल्यू चाहिए होता है, इंडेक्स चाहिए होता है और कॉलम चाहिए होता है। तो पहले तो ये डेटा देख लो, डेटा फ्रेम में नाम क्या क्या है, यहाँ पर वैल्यूज में हमने पास कर दिया कि मुझे सबके पैसेंजर्स को शो करना है, राइट, PASSENGERS, ठीक है, ठीक है गौरव। इंडेक्स में मैं चाहता हूं मेरे मंथ नेम आ जाए या ईयर नेम आ जाए, लेट मी चेक। इंडेक्स में हम ईयर पास कराते हैं और कॉलम में हम क्या पास कराते हैं, मंथ को। ये बढ़िया सा पिविट डेटा बना देगा ऐसा, है ना, देखो जिस तरीके से, राइट। वार्निंग अभी इग्नोर कर देंगे, जेन से लेकर के समथिंग दिस, और इसे मैंने किस डेटा में पास करा दिया, फ्लाइट्स DF के नाम से, ठीक है भाई। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, डेटा क्या होगा गौरव इस बार, फ्लाइट्स DF, बस। जैसे ही हमने ये पास किया तो देखिए सबका क्या बना दिया उसने, लाइन प्लॉट रिटर्न कर दिया, क्यों, एक्स एक्सिस अपने आप उठा लिया उसने, एक्स पे वैसे ही जा रहा था डेटा, वाई एक्सिस नंबर ऑफ पैसेंजर्स और मंथ के अकॉर्डिंग लाइन को स्पेस कर दिया। अदरवाइज हमें क्या करना पड़ता, लाइन 1 लाइन 2 जनवरी अलग, फरवरी अलग, मार्च अलग, ये समथिंग दिस। और यहाँ पर क्या कर सकते कंट्रोल, तो ये ऐसे ना करके ऐसे भी कर सकते थे, अगर मैं नॉर्मल फ्लाइट डेटा रहता, ये मेरा फ्लाइट डेटा है ना, इसमें हम ऐसे भी पास करा सकते थे कि SNS डॉट लाइन प्लॉट डेटा इज इक्वल्स टू
फ्लाइट्स, और x इज इक्वल्स टू, बताइए x में ईयर है ना, और y में हमने क्या बोल दिया, नंबर ऑफ पैसेंजर्स, राइट है कि नहीं भाई, PASSENGERS, राइट। तो ये बढ़िया से हमें बना के दे दिया। ये क्या बताता है, ये जो बगल में डेटा जा रहा है ये क्या बताता है भाई, गौरव बताइए, या ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग को बताना है तो बताइए। ये इसका रेंज बताता है। 1954 में मैक्सिमम यहाँ तक गया था और मिनिमम यहाँ तक गया था, तो ये उसके रेंज वैल्यू को शो करता है, राइट। ये फनल टाइप का, इसका रेंज वैल्यू को, कोई डाउट तो नहीं इसमें, ठीक है। अगर सिंपल प्लेन डेटा है तो नहीं होगा। जैसे अगर आप 1954 को कॉल करो, फ्लाइट्स में आपने ईयर में 1954 को कॉल किया आपने, राइट। ठीक है, तो देख रहे हैं 1954 में ये वैल्यू फ्लक्चुएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, ये उसी को रिफरेंस को शो कर रहा होता है, ठीक है, राइट। कोई डाउट तो नहीं। अब यहाँ पर आपको अगर सेम वैसा चाहिए होता तो आपको ह्यू में लिखना पड़ता, ह्यू इज इक्वल्स टू मंथ्स, मंथ्स है या मंथ है, मंथ। तो सेम बना है कि नहीं बना है, ये वाला बना है और ये वाला भी सेम है। ट्वीट करके भी डायरेक्ट बना सकते थे तो ये इतनी कहानी नहीं लिखनी होती। और यहाँ पर फिर हम साइज में पास कर सकते हैं। साइज में हमने बोल दिया कि पैसेंजर्स के अकॉर्डिंग साइज चेंज कर लेना, या ये मंथ के अकॉर्डिंग ही लाइन बदल दो, ठीक है। तो देखिए लाइन ये इसने अलग कलर में दे दिया, राइट। अगर लाइन स्टाइल पे जाओगे तो लाइन स्टाइल भी चेंज हो जाएगा। देखो स्टाइल आ रहा है ना हमारे पास, स्टाइल में भी हमने क्या बोल दिया, मंथ के अकॉर्डिंग ही ले लेना। तो ये लाइन अलग अलग आए कि नहीं आए, तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए साइज को हटा देते हैं, क्योंकि साइज क्या करता है, थिकनेस दे रहा है उसे। तो देखिए सेम डेटा आया कि नहीं आया, सेम वही बना है, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक सेम इंफॉर्मेशन है। आप ऐसे भी जा सकते थे या पिवट करके डायरेक्ट ऐसे जा सकते थे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है। और लाइन प्लॉट डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको Yes, sir. दे सकता है। यहाँ पर कुछ पूछना है तो इसमें बताइए। हाँ, बाकी अच्छी बात पता है क्या है कि मैटप्लॉटलिब के भी सारे फीचर्स काम करेंगे। जैसे plt डॉट टाइटल आपको देना है, यहाँ पर आपने बोल दिया फ्लाइट्स डेटा रिकॉर्ड्स, ठीक है, और यहाँ पर आपने बोल दिया plt डॉट शो। तो देखिए पूरा इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगा, फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड्स और plt डॉट शो। अगर आप अभी भी x और y को बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि मैटप्लॉटलिब के हेल्प से ही सीबॉन बना है, मैटप्लॉटलिब के टॉप से ही बना है, राइट। सारे कॉन्सेप्ट मैटप्लॉटलिब के यूज करता है और फिर उसके बाद सीबॉन थोड़ा सा और इसे इजी कर देता है, राइट। चलिए कैंडिडेट क्लियर है, इसमें कुछ पूछना है तो बताओ भाई। नो, ओके। अगला है बॉक्स प्लॉट। एसएनएस देखो और भी है उसमें लाइन प्लॉट में, लेकिन मैं इंसिस्ट करूंगा कि क्या करना, देखो इसमें मैं और अगर बता भी दूं तो होगा कुछ नहीं, बस आपका टाइम जाएगा। ये काम आप खुद भी कर सकते हैं। डैशेस कंट्रोल करना है, मार्कर कंट्रोल करना है, स्टाइल ऑर्डर कंट्रोल करना है, एस्टिमेटर एरर बार कंट्रोल करना है, ये आपके एंड टोटल बूट वैल्यू आप कंट्रोल कर सकते हो। और इन सब के लिए पूरा डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे भी मिल जाएगा, और प्लस अमित और कहाँ पर मिल जाएगा, और इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे मिल जाएगा, ठीक है भाई। आप लोग पे तो टाइम है ना, टाइम दे सकते कि नहीं दे सकते, ठीक है। और बताइए एसएनएस डॉट बार प्लॉट, देखिए ये कितना अच्छा बार प्लॉट आपको बना के रिटर्न करेगा सीबॉन। एसएनएस हम पे टिप्स डेटा है ना। एसएनएस डॉट मैं कह रहा हूँ बार प्लॉट बताओ मुझे, डेटा इज इक्वल्स टू टिप्स को कॉल करो और एक्स में एक्स में यहाँ पर क्या कॉल कर लो भाई, मैं डे के अकॉर्डिंग देखना चाहता हूँ। तो एक्स में मैंने क्या कर लिया, क्योंकि बार प्लॉट बना रहे हैं डे, और वाई में मैं क्या देखना चाहता हूँ, हर डे पे कितना टोटल बिल गया मेरा, ठीक है। तो वाई मैंने क्या बोल दिया, बढ़िया सा देखिए बन के आ गया। इन्हें हम कहते हैं एरर बार्स। अगेन वही बात, फ्राइडे को एग्जैक्ट फिक्स वैल्यू नहीं था, कभी फ्राइडे को ज्यादा भी गया, कभी फ्राइडे को कम भी गया, ये क्या कहते हैं, एरर बार्स। ये एरर बार जितना ज्यादा बड़ा होगा, इससे क्या पता लगता है, डेटा उतना ज्यादा फ्लक्चुएट होगा। मतलब फ्राइडे को भी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं है, ये एरर बार जितना कम होगा उससे क्या पता लगेगा, मतलब कंसिस्टेंट है। मतलब अगर सैटरडे को इतनी सेल होनी है तो मतलब इतनी सेल होनी है, और ये एरर बार अगर यहाँ से यहाँ तक घूम रहे हैं तो है? मतलब संडे सैटरडे को जीरो तक भी सेल्स गया, ऐसा हो सकता है। कोई डाउट तो नहीं ना भाई। ऑनलाइन स्टूडेंट ये क्लियर है कि नहीं है, बताइए। यस सर।
यहाँ पर एरर बार आप हटा सकते हैं, देखो एरर बार के नाम से यहाँ पर होगा, ये है ना एरर बार, राइट, ठीक है। ये CI आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल की कितने डेटा को पिक करना है मुझे, तो एरर बार मैंने क्या बोल दिया, 0, और 0 पे क्या कह रहा है, एक मिनट, एरर बार मस्ट बी कॉलेबल स्ट्रिंग और स्ट्रिंग नंबर और टपल, तो हम इसे ऐसे पास कर देते हैं, एक मिनट। बाय डिफॉल्ट वैल्यू 95 है या प्लस पॉइंट में 95 है, 95 है ना, इसे ऐसे पास करिए जैसे है डॉक्यूमेंटेशन में। CI क्या है हमारा, कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है, कितने डेटा को मुझे पिक करना है, राइट। ये 95 उतना ही आ रहा है, और हमने यहाँ पर बोल दिया कि 0 को पिक कर लो, ये हट गया हमारा, ठीक है, कि मतलब हमें कोई भी कॉन्फिडेंस इंटरवल को नहीं देना हमें, लेकिन इससे फिर डेटा मिस हो गया हमारा, राइट। जो एरर बार्स हमें ये बता रहा था डेटा इतना फ्लक्चुएट हो सकता है, ये स्टैटिक वैल्यू एक एवरेज वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और एवरेज वैल्यू हमें नहीं चाहिए, ये एवरेज बार ग्राफ थोड़ा ना है, ठीक है। लेकिन अगर हमें रिक्वायरमेंट है तो यहाँ हम 95 भी लिख सकते थे ऐसे, तो भी ये उसी को रिटर्न करना चाहिए इसे, 0.95, ये कितना बता रहा है आपका, 0.95 बता रहा है, ये 95 ही देना पड़ेगा हमें, ठीक है। चलिए और क्या क्या इसमें कंट्रोल है बताइए। शिफ्ट टैब, ऑर्डर आप पास कर सकते हैं, ह्यू ऑर्डर आपके पास है, ऑर्डर क्या करेगा, ऑर्डर आपके इसके डेटा के ऑर्डर को कंट्रोल कर सकता है। ह्यू में अगर मैं यहाँ पर गौरव भाई अगर मैं बोलूँ कि मुझे इसे क्लस्टर बनाना है, मुझे इसे ना, अभी मैंने क्या दे रखा डे, इसे दो पार्ट में दे दो, डिनर में और लंच टाइम जो भी है, ह्यू में मैंने टाइम पास कर दिया, यहाँ पर ये दो पार्ट में मुझे दे देगा। इससे मुझे क्या पता लग रहा है कि फ्राइडे को डिनर टाइम में डेटा में फ्लक्चुएशन और ज्यादा है, ठीक है। तो ये मेरा नॉर्मल बार से ये कौन सा बार बन गया, मेरा क्लस्टर्ड वाला बन गया, ये क्लस्टर बन गया कि नहीं बन गया भाई बताइए ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये क्लियर है। Yes, sir. ऑर्डर आप कंट्रोल कर सकते हैं, वेट कंट्रोल कर सकते हैं, सीड कंट्रोल, देख रहे हैं बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन है, राइट। मतलब अगर हम एक में ही फंसे तो फिर हमें वो एक में ही अच्छे से बता देगा। ऑर्डर क्या कर रहा है, ऑर्डर टू प्लॉट द कैटेगोरिकल लेवल्स अदरवाइज द लेवल्स आर इन्फर्ड फ्रॉम द डेटा ऑब्जेक्ट, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स चाहिए, कि मतलब ऑर्डर कैसा रखना है इसे। अब देखिए एरर बार के हमारे पास ये सारे इंटरवल हम यूज कर सकते हैं, पीआई से रिलेटेड है, एसई से रिलेटेड है, स्टैंडर्ड एरर है, और स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस पे भी दे रखा है। सीड वैल्यू है, ओरिएंटेशन हम कंट्रोल कर सकते हैं, वी एच एक्स और वाई, ये क्या बताना चाह रहा है, ओरिएंट अगर हमने यहाँ पर वी रखा तो वर्टिकली था, एच रखा ये क्या बना देगा, हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल बना देगा तो एक्स और वाई को फिर आपको बदलना है, तभी तो बात बनेगी, क्योंकि ओरिएंटेशन बदल रहे हैं ना आप, ठीक है भाई, ये क्लियर है, राइट, इसका ध्यान रखना। SNS डॉट बार प्लॉट, और यहां से आप बाकी रेफरेंस ले सकते हैं, और क्या क्या है देखिए, एक तो ये एरर बार का है, कौन सा यूज किया इन्होंने, पेंगुइन यूज किया, राइट। मंथ के अकॉर्डिंग ये कौन सा, ये फ्लाइट वाला होगा ऑफ कोर्स, है ना। यहाँ पर ये हमारा जस्ट बेसिक जून वाला है, राइट। ये पेंगुइन का डेटा इन्होंने लिया हुआ है सेक्स के अकॉर्डिंग, ज्यादा कुछ खास नहीं है इसमें, राइट। हाँ ये डेटा लेवल्स कैसे ऑन करेंगे ये तो बता रखा है, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो बार प्लॉट हम बना रहे हैं, बाय डिफॉल्ट एस्टिमेटर क्या लेता है, ये सम लेता है, एस्टिमेटर को हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो यहाँ पर एस्टिमेटर, एस्टिमेटर में क्या क्या वैल्यूज हैं, अगेन ये याद नहीं रखना, एस्टिमेटर ढूंढिए इधर कहाँ है, एरर कलर, एरर विड्थ, एस्टिमेटर नहीं दिखा रहा क्या, एक मिनट, अगर एस्टिमेटर यहाँ नहीं दिखा रहा है तो हमें यहाँ मिल जाएगा फिर, ये रहा एस्टिमेटर, ये है ना, ठीक है। एस्टिमेटर में हमारे पास ये तो एरर बार है, ये रहा एस्टिमेटर, ठीक है। कह रहा है स्टैटिस्टिकल फंक्शन, और स्टैटिस्टिकल फंक्शन हम फिर मैनुअली जो है वो लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि मीन निकाल लो, तो ये क्या बता रहा है मुझे, सबका मीन। यहाँ पर मैं बोलता हूँ मिनिमम बताओ, ये क्या बता रहा है सबका मिनिमम, मैक्सिमम में
सबका मैक्सिमम बताएगा, राइट। अब मैक्सिमम में देखिए वो, क्योंकि वो एरर बार पे मैक्सिमम पे जा रहा है ना, तो वो एरर बार उससे ऊपर नहीं निकल रहा हमारा, ठीक है। वो हल्का सा दिख रहा है लेकिन वो नहीं निकल रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे एस्टिमेटर अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पर है कि हम वैल्यू कैसे शो कर सकते हैं। तो वैल्यू के लिए हमारे पास कौन सा कंट्रोल है भाई, यहाँ पर एक्सिस वही बार लेवल, जो पीएलटी बार लेवल है ना वो एक्सिस बार लेवल है। तो एक काम करते हैं, पहले इसे ये समझते हैं, इस कोड को कॉपी करते हैं। इसे हमने स्टोर कर लिया किसमें, एक्सिस में। और यहाँ से ये अभी बाकी एग्जाम्पल हटा देते हैं, ये सब इतना रखते हैं, ठीक है। हम ये देखना चाहते हैं कि एक्सिस क्या है। एक्सिस दो चीज को स्टोर करके रखा हुआ है, ये लेबल डे और समथिंग दिस, राइट। यहाँ पर अगर मैं dir रन करूँ इसमें, तो मुझे बता देगा ना कि क्या क्या पॉसिबल है इसमें, राइट। इस dir में देखिए ये सारी चीज पॉसिबल है इसमें, राइट। सेट से लेकर के ये सारी चीजें है ना। इसी में बार लेवल आ रहा है आपका, ये रहा, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मतलब इस एक्सेस में बटन लगा करके अगर मैं डायरेक्ट बार लेवल दूं तो ये वैल्यू दे रहा है मुझे, राइट, है कि नहीं है। बाउंड मेथड ये कॉल कर रहा है। अब बार लेवल में इसी एक्सिस का कंटेनर निकालना है, वही एक्सिस का कंटेनर इसके वैल्यू को देगा। तो एक्सिस का, अच्छा पहले ये थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमने मैटप्लोट्लिब वाला यूज किया, पीएलटी डॉट बार लेवल यहाँ पे भी था ना, और हमने यहाँ इसके एक्सिस को दे दिया, तो ये एरर दे रहा है मुझे, राइट। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ फॉर आई इन एक्सिस के अंदर कंटेनर्स होगा, होगा कि नहीं होगा, है ना। जरा ये प्रिंट करना, जरा ये क्या है, ये कंटेनर बता रहा है ना मुझे। और यहाँ पर अब मैं बोल सकता हूँ plt डॉट जरा बार लेवल में जा करके ये आई को जरा पास करो, तो वैल्यू ला रहा है कि नहीं ला रहा है। मतलब एक तो मैं ये अप्रोच यूज कर सकता हूँ, राइट। फिलहाल अभी मैं एरर बार को क्या कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ, सो दैट कोई इशू ना रहे। और इसके ओरिएंटेशन को हम चेंज कर लेते हैं। अब कोई लोकेशन ही नहीं बची इसे बेस्ट भेजने के लिए, तो क्या करें, अब एक्स और वाई को बदलना पड़ेगा। plt डॉट वाई लेवल, वाई लेवल नहीं वाई टिक्स, वाई लेवल तो ये टोटल बिल है। वाई टिक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से 20 जा रहा है। तो मैं कह रहा हूँ 0 से 20 ना जाए, ये 0 से 50 जाए। और कितने कितने का स्टेप ले, 10 का स्टेप ले, कितने का, 10 का, कुछ इस तरीके से, राइट। ये क्लियर है। इससे क्या हो गया, हमारे पास एक स्पेस बच गया। अगर आपको और कम करना है तो 0 से 40 का रख लीजिए, ये क्लैरिटी मिल गया। और ये अगर कम रखना है तो इसे और कम रख लो, इससे और ये आपको क्लैरिटी मिल जाएगा इधर। ये क्लियर है भाई, ठीक है भाई। गौरव कुछ पूछना है तो बताओ। ये वैल्यू क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है। यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, plt डॉट, जो बार लेवल हमने लिया, यहाँ पर पैडिंग आता है ना हमारे पास, पैडिंग में हमने 2 बोल दिया, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, राइट। और यहाँ पर हमने रोटेशन इज इक्वल्स टू 90 बोल दिया। ये कुछ, अब ये करेक्ट है, ठीक है। पैडिंग को थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेते हैं, परफेक्ट, ये सही है ना। वाइटिक्स से हमें वाइटिक्स बदलना पड़ेगा अगर लोकेशन नहीं मैच हो पा रही है, एडजस्ट नहीं हो पा रहा, तो ये एडजस्टमेंट हमें यहाँ पर देना पड़ेगा। ऑनलाइन स्टूडेंट ये क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। दूसरा जो डॉक्यूमेंटेशन सीबॉन बता रहा है, ये तो हमारा बेसिक मैटप्लोट्लिब का हो गया जुगाड़। डॉक्यूमेंटेशन सीबॉन क्या बता रहा है कि वो ये कह रहा है कि आप एक्सिस के बार लेवल पे जाओ और एक्सिस के ही कंटेनर को निकाल लो, और कंटेनर में 0 को निकाल लो, तो भी ये वही डेटा लाके देगा। लेकिन ये किसका लाके दे रहा है बस, तो एक्सिस के 0 को मत निकालो, सारे कंटेनर को रखो। तो ये क्या कह रहा है, पैचेस नहीं मिस हो रहा है। एक मिनट, ऐसा कैसे, 0 से अगर सारे निकालेंगे तो 0 में कितना लाके दे रहा है, ये 2 डेटा क्यों मिल रहा है भाई इसे फिर। देखो एरर बार नन भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये इतना ना लिख करके एरर बार नन, ठीक है, तो भी ये वही आ रहा है। हाँ, अब सवाल ये एक्सिस डॉट बार लेवल में यहाँ पर हमारे पास एक्सिस का 0 कंटेनर है, ठीक है, राइट। और एक मिनट, हम टिप्स डेटा लेके चल रहे हैं ना, और यहाँ पर हमने क्लस्टर बना रखा है, तो क्लस्टर से थोड़ा ना काम चलेगा भाई, है ना। वो दो इन्फॉर्मेशन अलग फंस रहा है। एक मिनट, नन पे करिए, ये लाके दे रहा है ना अब हमें, ठीक है। मतलब एक्सिस के कंटेनर पे मुझे दोनों लेना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, एक तो मुझे बोलना पड़ेगा ये, और एक मुझे बोलना पड़ेगा ये, और एक मुझे ह्यू पे टाइम को पास कराना पड़ेगा, अगर मुझे दोनों वैसे चाहिए तो। ये आ रहा है,
फिर ये सवाल ये इसका ये नहीं आ रहा, अच्छा डेटा ही नहीं है ना तो कहाँ से आएगा। अच्छा मैं उसी में कंफ्यूज था कि ये आ क्यों नहीं रहा इधर। यहाँ हमारे पास ऐसा कुछ डेटा ही नहीं है, मतलब इससे हमें ये पता लग रहा है कि सैटरडे और संडे कोई लंच टाइम में आते ही नहीं है कि नहीं है भाई। ऑनलाइन स्टूडेंट ये क्लैरिटी है कि नहीं है, मतलब लंच टाइम में बंदे बस यस थर्सडे सर। और फ्राइडे को आ रहे हैं, सैटरडे संडे नहीं आ रहे। तो एक तो आप ये अप्रोच यूज कर सकते हैं और दूसरा आप ये अप्रोच यूज कर सकते हैं, राइट। लेकिन इसमें ज्यादा फिर दिक्कत है, अगर मान लेते मल्टीपल क्लस्टर बन रहे हैं तो 0 और 1 और 2 3 4 लिखना पड़ जाएगा। यहाँ पर ये आपको लूप चला करके ये रिटर्न कर देगा, बात बराबर ही है। पैडिंग दोनों में कंट्रोल आप कर सकते हैं, ठीक है। बताइए भाई कैंडिडेट कुछ पूछना है इसमें, तो बार लेवल क्लियर है। बाकी और फर्दर फिर आप यहाँ से देखिए, इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है, ये बात आप जान रहे हैं। इसी में क्या किया इसने, बार प्लॉट में इसने बार ग्राफ के कलर को चेंज कर लिया। ये बॉक्स प्लॉट मत समझना, ये बॉक्स प्लॉट नहीं है, राइट। यहाँ पर एरर बार हमारा वही है, कैप साइज कंट्रोल कर दिया, क्या कर दिया, कैप साइज, और फेस कलर बदल दिया। और 0 0 आप जानते हैं, ठीक है, फेस कलर बदल देना और एज कलर बदल देना। फेस कलर अगर हम 0 लेकर के चल रहे हैं, हम भी अगर सेम कलर को रेफरेंस देते हैं इधर, तो ये क्या कर रहा है, फेस कलर ये ब्लैंक कर लिया उसने। अब एज कलर दे देंगे सो दैट कुछ दिखे, है ना। एज कलर हमने 0.5 को ही यहाँ पर प्रेफरेंस ले लिया। देखिए गाइस, ये अगेन ना मैं बता रहा हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन ही रेफरेंस आप लो, ऑल्दो इससे कुछ खास बात बनी नहीं। जब तक आप ये नहीं दोगे एरर बार, तब तक वो दिखाएगा नहीं तो फिर वो बनेगा नहीं, राइट। तो आप यहाँ से ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन का रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। अगेन वही बात, ये इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें ये काम करना आना चाहिए, ठीक है। क्या छूट रहा है इसमें देखो, है? 2 बार एरर बार आ रहा है, एक मिनट पहले तो इसे सीक्वेंस में लेकर आओ। अच्छा रिपीट हो रहा है ना, तो इस वाले को हटा दो, ठीक है। वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, तो कुछ उस तरीके से ला देगा। फिर वही इसको कैसे एडजस्ट करोगे, तो ये आप वाइट एक्स को एडजस्ट करके कर लेना। ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है भाई ये, यस या नो बताइए। यस सर। अरे वाह यस कौन था भाई अमित, अमन, यस सर। हाँ ठीक है। भाई ऑफलाइन क्यों नहीं आ रहे हो अमित। चलिए अब सर आज देखिए, लेट हो गया, इसको वैसे नहीं आ पाया। हमने लाइन प्लॉट देख लिया और हमने बार प्लॉट देख लिया, और आपको पता है गाइस टाइम जाएगा इसमें, और अगर मैं सारे आर्गुमेंट बताने लग दूं तो ये बहुत टाइम ले लेगा। 1 महीने का क्लास चल जाएगा खाली C1 का, 1 महीने का क्लास चल जाएगा मैटप्लॉटलिब का, और कुछ पॉजिटिव आउटकम नहीं अचीव होगा, क्योंकि ये इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये प्रेजेंटेशन से इंपॉर्टेंट है। तो हम डॉक्यूमेंटेशन ही यूज करेंगे, मैं बार बार बता रहा हूँ, इतना याद नहीं करना है इसमें, ठीक है। बेसिक आना चाहिए कि हम प्लॉट कर सकें एटलीस्ट, ठीक है। ये बात क्लियर है भाई, ठीक है। तो कोशिश करेंगे इस वीक में ये, अब कल देखेंगे, कल हम 2 घंटे के क्लास का मैं बता दूंगा अपडेट, अगर होगा तो फिर 11 से 2 ही कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आपका टास्क है, मैं बता देता हूं, आपको बॉक्स प्लॉट ट्राई करना है, काउंट प्लॉट ट्राई करना है, डिस्ट और ये हिस्ट प्लॉट ट्राई करना है, ठीक है। बाकी तो मैं बताऊंगा, स्कैटर प्लॉट मैंने बता ही दिया, ठीक है कैंडिडेट। ये था हमारा डे 1 ऑफ C1, ठीक है। ये बाकी मिलते हैं आप लोगों से कल, क्लियर है भाई स्टूडेंट्स।